इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है, इसको आजाद रखना है, फिर मैदान में जाना होगा। घरों में बैठे बैठे आजादी नहीं मिला कर। क्वेटा में ऑपोजिशन की 11 जमातों का पावर शो, पीटीएम का तीसरा जलसा, हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान तमाम इदारों को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। जब तक हम हैं और दम में दम है, ऐसा नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। गरीब अवाम नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। पीटीएम इमरान खान को सिंध और बलूचिस्तान के आइलैंड्स पर कब्जा नहीं करने देगी। तारीखी महंगाई और गुर्बत इमरान खान की तब्दीली है। गवांतानामो से ज्यादा नैब की हिरासत में लोग इंतकाल कर चुके। कठपुतलियों का खेल अब खत्म होने को है। मरियम नवाज का पीडीएम जलसे से खिताब, कहा इमरान खान को तारीखी नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तुलू होगा। हमारा मुतालबा सिर्फ वोट को इज्जत दो का है। बलूचिस्तान का ये हाल इसीलिए है कि अवाम के वोट को इज्जत नहीं मिली। नून लीग मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है। क्या ये हमारी सकाफत है कि रात को बहनों और बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़े जाएं? आज मुल्क में महंगाई, बदहाली और बेरोजगारी है। हमारी आज़ादी और वजूद खतरे में पड़ रहा है। मौजूदा हाकिम अवाम को जवाब दे ही नहीं। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस नाम निहाल विफाकी काबीना में मंजूर किया गया, लेकिन अदालत के फैसले के बाद आपके पास हुकूमत करने का अखलाकी जवाब भी नहीं रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहते हैं किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म और सदर के ओहदे पर बैठे हो। जाली हुक्मरानों के खिलाफ अब तहरीक और तेज़ी से बढ़ेगी। हुक्मरानों ने मईशत को तबाह करके रख दिया है। पहले ही कहा था मुल्क इनके हवाले किया तो और तबाही होगी। इन्होंने कट्टे और मुर्गियों के मंसूबे दिए। एनआरओ अब हमारी नहीं, इनकी ज़रूरत है। ये भी कहा कि इमरान खान ही भारत में मोदी की हुकूमत चाहते थे, हम इदारों के दुश्मन नहीं। कार्रवाई करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है। पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से इस बात का कि हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए, तो ये मुकदमा तो सब पे बनता है। किसी ने भी उसकी मजम्मत नहीं की। हुकूमत का नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पीटीएम प्लेटफॉर्म से आजाद बलूचिस्तान के बयान की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुल्क से बड़ा कोई नहीं। अवैस नूरानी ने आजाद बलूचिस्तान का नारा क्यों लगाया? अवैस नूरानी का बयानिया मुल्क दुश्मन अनासिर का बयानिया है। इनके खिलाफ मुकदमा बनता है। मुल्क के साथ माशी गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ ने पराई सरजमीन पर बैठकर फौज के खिलाफ बातें की। कोई पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं कर सकता। ये वही सिंध पुलिस है जिसने बिलावल के मामू को सड़क पर कत्ल कर दिया था। बिलावल भुट्टो के मुंह से अवामी वफाद की बातें लतीफा लगती हैं। पीडीएम और अवैस नूरानी ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की, रियासत तोड़ने की बात की। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क और रियासत के खिलाफ किसी को हमला नहीं करने देंगे। इमरान खान इन तमाम चोरों का अकेला मुकाबला करेगा। अब वकला बरादरी और बार काउंसिल्स के आगे आने का वक्त है। क्वेटा जलसे की नाकामी से साबित हो गया आम आदमी को अपोजिशन से दिलचस्पी नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के वार कहा जलसे जुलूस वाले रिलीफ और मुकदमात का खात्मा चाहते हैं। ये कहते हैं जेल में ना जाएं और करप्शन के पैसे भी बचा लें। इनकी तहरीक सेनेट इंतखाबात को सबोताज करने के लिए है। जनवरी में हुकूमत तो तब्दील नहीं होनी, मगर नवाज शरीफ 15 जनवरी तक वापस जरूर आएंगे।
PDM खुद तजाद का शिकार है। मौलाना और नून लीग सिस्टम का खात्मा चाहते हैं, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं। जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरती तो इनकी टांगें क्यों कांप रही हैं? आप इतने मकबूल हैं तो पाबंदियां क्यों? राजा परवेज अशरफ का PDM जलसे से खिताब। अख्तर मेंगल ने कहा, बलूच अवाम ने हमेशा जमहूरियत का अलम थामे रखा, इन हालात तक किसने पहुंचाया? आज अवाम बदहाल हैं। महमूद खान अचकजई ने कहा, जहां मजलूम और जालिम की जंग होगी, हम मजलूम का साथ देंगे। अमीर हैदर होती बोले, इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। जलसे के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। डबल सवारी पर पाबंदी, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस दिन भर मुअत्तल रही। मुराद सईद ने ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। विफाकी वजीर कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए वजारत दाखिला ने बरतानिया को खत लिख दिया। वजीर आजम ने भी कह दिया, जरूरत पड़ी तो खुद बरतानिया जाएंगे। PDM सर्कस में वजीर आजम पर इल्जामात पर भारत जश्न मना रहा है। नवाज शरीफ ने खटमंडू में छुपकर मोदी से मुलाकात की। साजिशें करने वाला ही छुपकर मुलाकात करता है। पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है। FATF कानून साजी पर अपोजिशन ने NRO मांगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान की कीमत पर भारत से कारोबार करते थे। अपोजिशन जमातों ने कोयटा में तमाशा लगाया। कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की घिनौनी साजिश हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का जलसे पर रद्द-ए-अमल, कहा इंतशार फैलाने वाले बाज रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की भी चढ़ाई, बोले बेगम सफदर का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल मुझे लंदन जाने दो की दुहाई है। इख्तिलाफ का ये आलम है कि बिलावल ने कोयटा जलसे पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज़्यादा अहमियत दी। फ्रांसीसी सदर ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मज़म्मत। कहा, लीडर की पहचान ये है कि वो लोगों को मुत्तहिद करता है, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया। एमेनुअल मैक्रोन की जानिब से तकसीम के बजाय मामलात को हल करना चाहिए था। उन्होंने मजीद पोलराइजेशन और एहसास बहरूमी पैदा करने की कोशिश की। बदकिस्मती से फ्रांसीसी सदर ने दहशत गर्दों के बजाय इस्लाम पर हमला किया। इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई की, जानबूझकर मुसलमानों को मुश्तिल करने की कोशिश की। सदर मैक्रोन ने दीन को समझे बगैर यूरोप और पूरी दुनिया के लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। फ्रांसीसी सदर के तौहीन आमेज बयानात पर तुर्क सदर का करारा जवाब। तैयब उर्दवान का इमैनुअल मैक्रोन को अपने दिमाग का इलाज कराने का मशवरा। कहा, फ्रांसीसी सदर को इस्लाम और मुसलमानों से क्या मसला हो सकता है? क्या कोई सरबराह मुमलिकत अपने मुल्क में बसने वाली अक़लियत के लिए ये रवैया रखता है? ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग का मुआयना कराने की ज़रूरत है। तुर्क सदर ने आईना दिखाया तो आज़ादी इजहार के अलमबरदार फ्रांस को एक आंख ना भाया। फ्रांस ने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। मंसूबा 1, इफ्तिताह 2। ऑरेंज लाइन ट्रेन पटरी पर आ ही गई। एक तरफ वजीर आला पंजाब तो दूसरी तरफ नून लीग ने इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार डेरा गुजरा स्टेशन, जबकि साद रफीक ने अनारकली स्टेशन में इफ्तिताही तकरीब सजाई। सरकारी तकरीब में चीनी वफ़द, सूबाई वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। वजीर आला पंजाब ने कहा, ऑरेंज लाइन मंसूबा हमारी हुकूमत ने पाया तकमील तक पहुँचाया। पंजाब हुकूमत 15 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। उधर नून लीग की रहनुमाओं ने जश्न मनाया। साद रफीक ने कहा, कम अज कम शहबाज शरीफ को हुकूमत मंसूबे का क्रेडिट तो देती। लाहौर वालों का लंबा इंतजार खत्म। पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन का बाकायदा आगाज। 33 माह बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी। जदीद और आरामदेह सफर के साथ शहर लाहौर की तारीखी इमारतों का नजारा भी कर सकेंगे। फीकस यकतरफा कराया 40 रुपए मुकर्रर। पहली ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन तक चली। 27 किलोमीटर ट्रैक पर 26 स्टेशन बनाए गए। फासला 45 मिनट में तय होगा। रोजाना 2.5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक ऑपरेशनल होगी।
ऑरेंज ट्रेंड पर नून लीग का जश्न वफाकी वुज़रा ने आड़े हाथों ले लिया। शिबली फराज कहते हैं नून लीग ने निदामत और मुआफ़ी की बजाय जश्न मनाकर ढिठाई का सबूत दिया। ये नैब ज़दगान ऑरेंज ट्रेन के खुद साख्ता इफ्तिताह पर लूट मार का जश्न मना रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे अहम तरीन होते हैं। असल मसला मंसूबों में प्लानिंग का फुकदान और गैर मंतकी सब्सिडी है। एक और बीआरटी बस जाम, फनी खराबी के बायस बस रोक दी गई। मुसाफिरों को दूसरी बस में मुंतकिल करके मंजिल तक पहुंचाया गया। तर्जमान बीआरटी पेशावर के मुताबिक फॉल्ट को दूर करने और हंगामी हालात में बस दूसरी बस स्टैंड बाय होती है। फनी खराबी मामूली नौइयत की थी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी की मुहिम जोरों शोर से जारी। शिगर में बिलावल भुट्टो जरदारी का पावर शो, कहा कोई कठपुतली नहीं जो किसी के इशारों पर चलूं। वादा है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर रहेंगे। मौजूदा हुकूमत ने हर तबके को ही तकलीफ पहुंचाई। हमने सिलेक्टेड से अवाम को बचाना है, किसी को वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान में सिलेक्टेड वजीर आजम को कामयाब नहीं होने देना। जो हाल न्याजी ने इस्लामाबाद के साथ किया है, ऐसा गिलगित बल्तिस्तान के साथ होने नहीं देंगे। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। एक दिन में मजीद 9 अमवात, 832 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 10,500 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में वायरस बेकाबू। यूरोप में दूसरी लहर। पोलैंड के सदर का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। स्पेन में इमरजेंसी नाफिज। एशिया में 1 करोड़ से जायद मुतासरीन। अमरीका और भारत में हालात पहले से ज्यादा बुरे। श्रीलंका दारुलहुकूमत कोलंबो में लॉकडाउन। कठपुतलियों का खेल खत्म होने को है। इमरान खान को तारीखी नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। मरियम नवाज का पीडीएम जलसे से खिताब, कहा अब अवाम की हाकमियत का सूरज तुलू होगा। हमारा मुतालबा सिर्फ वोट को इज्जतों का है। बलूचिस्तान का ये हाल इसीलिए है, अवाम के वोट को इज्जत नहीं मिली। नून लीग मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है। कोयटा के पीडीएम जलसे में मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। तहरीक इंसाफ हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। बोली हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। क्या हमारा कल्चर, हमारी रिवायात ये है कि बहन और बेटियों के कमरों में रातों रात घुसकर दरवाजे तोड़कर उन पर हमला किया जाए? और बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं किसी और को जवाबदेह होता है। मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि कठपुतलियों का खेल खत्म होने को है। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है। वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। किस बुनियाद पर वजीर आजम और सदर के ओहदे पर बैठे हो? मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जाली हुक्मरानों के खिलाफ अब तहरीक और तेजी से बढ़ेगी। हुक्मरानों ने मईशत को तबाह करके रख दिया। पहले कहा था मुल्क इनके हवाले किया तो और तबाही होगी। किस बुनियाद पर वजीर आजम और सदर के ओहदे पर बैठे हो? पीडीएम के कोयटा में जलसे से मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब में हुकूमत पर शदीद तनकीद की। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस नाम निहाद काबीना में, विफाकी काबीना में मंजूर किया गया, आपका कानूनी जवाब तो पहले भी नहीं था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद आपके पास हुकूमत करने का अखलाकी जवाब भी नहीं रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मुल्क की मईशत को तबाह करने का जिम्मेदार करार दिया। इन लोगों के हाथ में हुकूमत आई, इन्होंने नया फलसफा दिया। हमारे लिए छोटे छोटे मंसूबे चाहिए। कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा,
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जो कुछ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ हो रहा है, इमरान खान ने दुआ मांगी कि अल्लाह करे हिंदुस्तान में मोदी जी की हुकूमत आए, और फिर जब हिंदुस्तान ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया तो इन्होंने घर बैठे बैठे खामोशी से उसको तस्लीम कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इदारों के दुश्मन नहीं, हम इदारों और उनके जिम्मेदारान का एहतराम करते हैं। हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पीटीएम प्लेटफॉर्म से आजाद बलूचिस्तान के बयान की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुल्क से बड़ा कोई नहीं। अवैस नूरानी ने आजाद बलूचिस्तान का नारा क्यों लगाया? अवैस नूरानी का बयानिया मुल्क दुश्मन अनासिर का बयानिया है। इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा बनता है। मुल्क के साथ माशी गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये अपने जाती मफादात को बचाने के लिए किसी भी सतह पे जा सकते हैं। ये जो खेल है ये काफी बड़ा है, इसके ताने बाने कहीं और मिलते हैं। अवैस नूरानी की बात को आप अलहदगी में न देखें। जाहिर है कि अगर कोई एक ऐसा बयान देता है जो कि एक सियासी प्लेटफॉर्म, तो ये मुकदमा तो सब पे बनता है, क्योंकि किसी ने भी उसकी मजम्मत नहीं की, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने ये बात गलत की है। तो इसका मतलब है कि वो भी इसमें शरीक है। बिल्कुल जीत कार्रवाई करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है, पाकिस्तान के आईन से बड़ा कोई भी नहीं है। जिस चीज की बात कर रही थी मरियम नवाज के, इंग्लैंड में वहां पे इदारे और कवानीन बड़े सख्त हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात पे हुआ कि आपको पता है अहमियत, जब इदारे काम कर रहे होते हैं, जब रूल ऑफ लॉ होता है, तो आपकी तो 40-50 साल की हुकूमतें थी यहाँ पे। आपने उस मुल्क को क्यों नहीं, अपने मुल्क को क्यों नहीं ऐसा बनाया जिसमें कि हम भी कहते कि हमारे इदारे मजबूत हैं, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन जो बैठे हुए थे वही उसको गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो इदारों ने तो तबाह होना था। आगे बढ़ेंगे। अवैस नूरानी और पीडीएम ने आज आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट कहते हैं कि अवैस नूरानी ने रियासत को तोड़ने की बात की। अवैस नूरानी की बात सेक्शन 124, 125 की खिलाफ वर्जी है। किसी को मुल्क और रियासत के खिलाफ हमला नहीं करने देंगे।